So hello my dear lovely students, I Vikas Kumar welcome you all to your paid course classes of PPI tutorial and today in this video आपका बहुत ही important होने जा रहा है। रीज़न behind this कि आपको इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा है उस पर एक 5-4 चैप्टर्स और बन सकते थे वीडियोस, लेकिन आपको मैंने वही चीज़ इंक्लूड कर दी है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका पहला नंबर से, ठीक है। तो ये जब आप लोग नाउन कर रहे होगे तभी मैंने आपको ये चीज़ उसमें इंक्लूड कर दिया होगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका नाउन नंबर्स, ठीक है। तो नाउन्स के नंबर यानी आपका नंबर ऑफ नाउन, नंबर क्या होता है दो प्रकार का, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। ये चीज़ मैंने आपको नाउन के दौरान ही पढ़ा दी थी। इस पे एक स्पेसिफिक चैप्टर बन सकता है यानी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने आपको ये डिटेल में पहले ही करा दिया है। तो ये आपका एक चैप्टर हो सकता था जिसको हम लोग नंबर के नाम से पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने इसको पहले ही आपको कर दिया है। तो इसलिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच करने में इतना समय लगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपका इंडिविजुअल चैप्टर बन सकता था, लेकिन मैंने उसी में आपको टू द पॉइंट आपको ऐड करके समझा दिया, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल बॉय है तो ये आपका सिंगुलर है, इसको चेंज करना होगा प्लूरल में तो क्या करेंगे, एस लगा देंगे तो बॉयज। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें नंबर में यानी एक वचन से दुई वचन बनाने वाला आपको मैंने बता रखा है कि नहीं, आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। नाउन चैप्टर में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये चीज़ आपको पता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी को आपको बदलना है, बेबी को बदलना है प्लूरल में तो बेबीज हो जाएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका IES। तो ऐसे करके आपको मैंने सारे रूल्स बता रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे और एक्सेप्शन केसेस भी बता रखा है। तो नंबर आपका ये चीज़ हो गया, ठीक है। कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं, चलिए। अब बता दीजिए टेबल, टेबल को बदलिए तो प्लूरल में, ये सिंगुलर एक वचन है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा टेबल्स, टेबल्स हो जाएगा कि नहीं। अब ट्री है तो ट्री को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा ट्रीज। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर्स लाया है जिसमें आपको जो जो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी बस उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो जेंडर एवं आपका यहाँ पर जेंडर ऑफ नाउन। तो आपका यहाँ पर एक अलग चैप्टर जेंडर के ऊपर जो कि मैंने आपको पहले ही नाउन में बता रखा। तो नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बा नाउन, ठीक है। नाउन जो अच्छे से कर लेगा उसको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नाउन जो कर लेगा उसको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जेंडर के ऊपर भी एक चैप्टर बन सकता था यानी स्पेशल से वीडियो, लेकिन इसको हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब आपको मैंने बता रखा है। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या था, तो मैस्कुलिन जेंडर आपका मेल यानी राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, ये सब आपको मैंने कर रखा है। फीमेल जेंडर आपका सीता, वुमेन, काउ, सिस्टर, ये सब हो गया। कॉमन जेंडर में जो दोनों के लिए आते हैं, जैसे आपका चाइल्ड हो गया, दोनों के लिए बात करते हैं हम लोग, पर्सन, ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट, फिर आपका डॉक्टर, नर्स, ठीक है, ये सब आपका हो गया। कजन, ये सब क्या हो गया, सब आपका इसके अंदर आ गया। न्यूटर जेंडर में क्या आएगा, न्यूटर जेंडर में आपका क्या आ जाएगा बता दीजिए। न्यूटर जेंडर में आपका आ जाएगा वुड, वुड, फिर आपका आ जाएगा ऑयल, फिर आपका एंट, फिर आपका स्कूल, फिर आपका बुक, पेन, ये सब मैंने आपको करा रखा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कर रखा है। तो ये बस आपको एक बताना था मुझे कि देखिए ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, इसको हम लोग डिटेल में कर सकते थे, नंबर और जेंडर को एक स्पेशली वीडियो बना सकते थे, लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें करा दी, ठीक है। तो ये था आपका 2 चैप्टर, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए आपका पर्सन। पर्सन को तो आपको मैंने प्रोनाउन में बताया था, याद होगा कि नहीं। स्टार्टिंग में ही प्रोनाउन जब हम लोग कर रहे थे तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कराया था कि नहीं कराया था बताइए। तो कराया था ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको ऑलरेडी ये सब करा रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो सबका क्लियर होगा, है कि नहीं, है कि नहीं क्लियर सबका, हाँ। तो फर्स्ट पर्सन में क्या था बता दीजिए। फर्स्ट पर्सन में जो जिसे बोला जाए, ठीक है। सेकंड पर्सन आपका, थर्ड पर्सन क्या होगा जाएगा, एक एक करके देखते हैं। जो पर्सन बोल रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, उसको फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या हो गया, जिससे बात किया जा रहा हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपका इस तरह से। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस। और सेकंड पर्सन का आपका यू, योर्स, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। ठीक है। और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के शब्द को छोड़कर जितने भी नाउन प्रोनाउन है वे सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिखा था तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर्स, देयर्स, दिस, दैट, दिस, दो, समबडी। ये सब क्या हो गया आपका पर्सन्स। तो पर्सन्स पे तो आपको मैंने अच्छे से टेबल करा के पूरा बता रखा है, बताया था कि नहीं प्रोनाउन में। तो टेबल को याद रखिए। ये थर्ड चैप्टर है जो आपको ऑलरेडी मैंने करा रखा है। तो अभी तक 3 चैप्टर, नंबर, दूसरा जेंडर, तीसरा अभी पर्सन, ये 3 चैप्टर्स तो कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो ये आपको समझ रहे हो ना कितना कुछ आप लोग कर चुके हो। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर केस, केस, केस आपको मैंने प्रोनाउन में ही बता रखा था, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस। पता है कि नहीं बताइए। केस के बारे में मैंने आपको बताया है कि नहीं, बोलिए। तो केस क्या है आपका, 3 प्रकार का होता है, नॉमिनेटिव, आपका ऑब्जेक्टिव और आपका पोजेसिव। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे एग्जांपल से चलिए रिकैप कर लेते हैं। राम इज आपका ईटिंग। ठीक है। राम इज ईटिंग। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस हो गया ना। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है। ही ईट्स राइस। अब बता दीजिए यहाँ पे राइस क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है। और जो टेबल मैंने कराया था प्रोनाउन में आपको, वो चीज़ आपको याद रखनी है। जो टेबल याद है, टेबल आपका नॉमिनेटिव केस था, फिर आपका पॉजेसिव केस था, फिर ऑब्जेक्टिव केस था। सबको बदलने का बताया था कि नहीं। आपका आई यहाँ पे माई और माइन में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा, वी आपका आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, और इधर अस हो जाएगा। फिर आपका यू योर्स हो जाएगा, पॉजेसिव केस में योर्स हो जाएगा। ठीक है। और इधर आपका यू ही रहेगा। तो ये वाला टेबल प्रोनाउन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन वाला खोलिए टेबल और उसे याद कीजिए। ठीक है। तो ये हो गया। कुछ और आपसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपका हो सकता है ये क्वेश्चन आपका, जैसे कि हाँ, राम बीट्स श्याम। ठीक है। तो अब बता दीजिए। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया एनसी, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। सी इज माई सिस्टर। ठीक है। सी क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। ठीक है। और माई क्या हो गया, पॉजेसिव। ठीक है। पॉजेसिव केस। तो ये हो गया आपका, ये था आपका। ठीक है। तो केस यानी चौथा चैप्टर केस हो गया, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। चौथा चैप्टर केस हो गया। अब 5वां चैप्टर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसको तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर चुका, तो ये तो पूरा डिटेल में ही मैंने आपको पहले बता रखा है। बताया है कि नहीं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये भी यानी 5वां चैप्टर आपका मैंने करा रखा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जितना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब्स है, प्लस ये 5 चैप्टर कर लीजिए। इतना चैप्टर्स आप लोग कर चुके हो, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच करने में इतना समय आपको लगा, क्योंकि वो आप सिर्फ नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे थे, आप साथ साथ ये 5 चैप्टर स्पेशल पढ़ रहे थे। ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये भी आप लोग कर चुके हो, करे हो कि नहीं बता दीजिए। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट याद है कि नहीं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो ऐसा करके हम लोग ये चीज़ें कर चुके हैं कि नहीं, पूरा कंपैरेटिव डिग्री आपका, सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में किए हैं। तो ये 5 चैप्टर था, और ये मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को स्पेसिफिकली बनाने में, कि आपको ये बताया जाए कि आप क्यों इतना समय लगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच करने में। तो यहाँ जो भी चीज़ होता है, हर चीज़ के पीछे एक जेन्युइन और वैलिड रीज़न होता है, तभी होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप रीज़न समझ चुके हो। ठीक है। तो ये बात आपको हो गया। ठीक है। तो ये आपकी सबसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हम लोगों ने 5 चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, नंबर, जेंडर, फिर आपका केस, डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, ये सारा चैप्टर्स हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है। पर्सन्स। तो ये था आपका इस वीडियो का पर्पस। ठीक है। तो उसको आपको डिटेल में मैंने समझा दिया। अब इस चैप्टर्स को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। और आगे सेंटेंस करेंगे, जो कि कर चुके होंगे अभी तक। तो ये आपका सेंटेंस चैप्टर है, फिर आगे बहुत कुछ करने बाकी है अभी। ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आपको ये वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको सेंटेंस मिलेगा। ठीक है। सेंटेंस क्या होता है ये नहीं। ठीक है। तो सेंटेंस कर लेने के बाद फिर टेंस होगा। तो अच्छे से कीजिएगा और सपोर्ट करना ना भूलिए।
आप हमारे पीपीआई आर्मी हो, तो आर्मी सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर पीपीआई ट्यूटोरियल कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। कमेंट्स वगैरह, लाइक, शेयर वगैरह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका सपोर्ट ही सब कुछ है हमारे लिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी देता है हमें और अच्छा वर्क करने के लिए, क्वालिटी वर्क करने के लिए, ठीक है। सो इसी के साथ आज का इस लेक्चर को छोटा और समरी और बहुत आपका ब्रीफ रखते ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय and all the best, and keep working hard, my real soldiers, and we have to win this battle, and we will win. And just we have to cooperate and support each other without asking questions. Just follow me and follow my all instructions, and you will win this battle, ठीक है। इस जंग को जीतनी है हमें, ठीक है, और मिल के जीतेंगे। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।